हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। अगले 7 दिन आपके जीवन में कैसे होंगे, क्या मैसेजेस है आपके लिए, अगले 7 दिनों के लिए कैसी एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, ब्लॉकेज क्या है एंड उसे रिमूव कैसे करना है, उसके लिए आज हम मैसेजेस चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे संबंधित है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी या ऐसी एनर्जी जिससे आप सराउंडेड है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 डेज़। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने मेहनत की हुई है, किसी चीज़ में बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हुए हैं, बट वो चीज़ जो है कंप्लीट नहीं हो रही है। इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जबकि आपके साथ या आपके बाद जो जिन्होंने वो सेम चीज़ स्टार्ट की है वो आपके आगे निकल गए हैं। तो पेशेंस कहीं ना कहीं आपका टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है विद दी 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो भी बड़ी डेस्टिनी होती है या कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप बनाने जाए, कुछ भी बड़ा काम करने के लिए समय ज़्यादा लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये आपने सुना होगा, राइट। जबकि एक जो आम साधारण सा मकान है वो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। एंड डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज़ का, किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, या जो भी जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है टाइम के रूप में या फिर पैसों के रूप में, आप उस इन्वेस्टमेंट को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। इसका आप जो है वेट कर रहे हैं। बिगेस्ट ब्लॉकेज क्या है, क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स से क्रिएटिव पैशन जो है, मतलब आइडियाज़ जो है वो कम हो रही है, आपकी एनर्जी कम पड़ रही है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत समय से वो अचीव करने की गोल आप कोशिश कर रहे हैं, बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा आपके बाद भी शायद जिन्होंने वो काम शुरू किया था वो आज आपसे आगे निकल गए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके माइंड को अफेक्ट करता है, आपको जो है डीमोटिवेट करती है ये बात। तो यहाँ पे इसकी वजह से फिर एनर्जी जो है लो होती रहती है एंड आइडियाज़ उसके वजह से जो है अच्छी निकलती नहीं है माइंड से। एंड जो एक रिन्यूअल का है, एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक न्यू एनर्जी, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की बात यहाँ पे हो रही है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में ये जो पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रही है। नई आइडियाज़ पे आपको काम करना है, जिसकी वजह से आप ये जो करंट सिचुएशन है उसमें से बाहर निकल पाए। मतलब अगर ये बिज़नेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी उस बिज़नेस में, इक्विपमेंट ख़रीद के रखा, पर आप जो है वो बिज़नेस चल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से निराश हताश हो रहे हैं। जबकि अब आपको आइडियाज़ लगानी है कि कैसे इसको ग्रो किया जाए, एंड वही आप जो है कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके आजू बाजू के लोग जो है वो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका तो हो गया, वो तो तुमसे छोटी है या छोटा है, तो वाई नॉट यू, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बात है ना, ये आपको कहीं ना कहीं खल रही है। सो इससे आपको उभरना है, ठीक है। अपने आप को जो है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाना है
एंड जो भी निगेटिविटी है उसको लेट गो करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लान करिए फ्यूचर के बारे में, कभी ना कभी आप जो है सिचुएशन में से बाहर आएंगे। यहाँ पे ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, पेंटिकल्स आए हुए हैं, फुल प्रूफ जो है सक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जस्ट राइट टाइम नहीं है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किसी बैंक में खोलती हूँ 1 साल का, एंड मुझे अराउंड 7 महीने या 8 महीने होने के बाद ऐसे बेचैनी होने लगती है कि पैसे कब वापस मिलेंगे, या ये कब होगा, या वो कब होगा, ठीक है। तो एक बेचैनी, लैक ऑफ पेशेंस मेरे माइंड में डेवलप हो रहा है, तो ये वैसी परिस्थिति है। बट द ट्रू फैक्ट इज़ सच्चाई ये है, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो 1 साल जब उस चीज़ का कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट होंगे, तो मुझे मेरे चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ना वो अमाउंट फ्लक्चुएट होने वाली है, क्योंकि मैंने फ़िक्स डिपॉज़िट में वो पैसे डाले हुए हैं। अगर मैं वो कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती या दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करती जहाँ पे पैसे कम ज़्यादा होने के चांसेस है, तो मैं वरी कर सकती थी, तो मैं चिंता कर सकती थी। पर यहाँ पे मैंने फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट किया है, तो जितना रिटर्न मुझे प्रॉमिस किया गया था उतना रिटर्न मुझे मिलने ही वाला है जब वो 1 साल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, आपको जो प्रॉमिस किया हुआ है, आपने अपने लिए जो विज़न, अपने लिए जो एक सपना सजा के रखा हुआ है, वो आपको मिलने ही वाला है। ओके, जो आपने एनविजन किया था कि एक फ्यूचर मेरा ऐसा होगा, या ये मुझे मिल सकता है, या ये पॉसिबल हो सकता है, वो होने वाला है, ठीक है। एस ऑफ कप्स के रूप में ब्लेसिंग्स आ रही है, तो विद इन द नेक्स्ट मंथ आपको कुछ जो है गुड न्यूज़ इस मैटर से रिलेटेड मिल सकती है। ओके, एंड ये आपको जो है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाने में मदद करेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके, मतलब क्योंकि आपको जिस मात्रा में, जिस रेट पे सक्सेस चाहिए था, उस रेट पे आपको सक्सेस मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो गए हैं एंड स्ट्रेस आपके माइंड में डेवलप हो गया है, एंड उस स्ट्रेस की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। तो अपने हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ओके, एंड बहुत ही जल्दी ये जो व्हील है ये टर्न होने वाला है। जो भी ये परिस्थिति है, ये निगेटिव सिचुएशन एक्चुअली नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ निगेटिव सिचुएशन। आप जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बट इसकी वजह से स्ट्रेस लेकर अपने हेल्थ को ख़राब मत कीजिए आप। ओके, किसी प्रकार का हेल्थ रूटीन अगर आप नहीं फॉलो करते, योगा या फिर मेडिटेशन, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज भी, एंड माइंड को शार्प रखने के लिए, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून से जो मैंने डिवाइन टाइमिंग का मैसेज दिया था वो भी यहाँ पे जो है फुलफ़िल हो रहा है। मतलब आपको जो है डिवाइन टाइमिंग में जो सक्सेस आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको अगले रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर।